अच्छी खबर जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था उस पर जरा डिटेल से बात कर लेते हैं और वो है जी पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया है। मलेशिया में जारी 30वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में जापान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। इसके साथ पाकिस्तान और जापान ने अजलान शाह कप फाइनल में रसाई हासिल कर ली है और जापान ने मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी थी, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के 10-10 पॉइंट्स अब हो चुके हैं, जिसकी वजह से जापान और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंच गई। अभी तक पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त रही है, 2 मैच जीत चुकी, 1 मैच ड्रॉ हो गया था, बराबर हो गया था और जो कल का मैच था वो भी पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक तो जा रही है, हम उम्मीद करेंगे कि फाइनल इस बार हम जीत जाए इंशाल्लाह। एक वक्त होता था अजलान शाह टूर्नामेंट की कोई सच कोई काउंट नहीं करते थे हम, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े टाइटल्स जीते थे, ओलंपिक्स हों, एशियन गेम्स हों, वर्ल्ड कप्स हों, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब अजलान शाह टूर्नामेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक वक्त आया कि हम 15वें नंबर पे चले गए वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, और एक वक्त था जब हमारे पास फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब जैसे प्लेयर्स थे। एंड नाउ वी स्टिल गॉट द टैलेंट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी हॉकी चैलेंजेस का शिकार रही है। बहरहाल मैंने जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में कहा, एक ताज़ा हवा का झोंका है ये जो फतह है और एक कंसिस्टेंसी है जीत के अंदर। हमने इसी पे बात करने के लिए आज समीउल्लाह साहब को इन्वाइट किया है। आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, वर्ल्ड कप्स हो, स्टार्टिंग विद मिड 70s, और फिर एक लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए खेले, फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर हुए। और हम जब भी इनका नाम लेते हैं हॉकी का बेहतरीन दौर हमारे जहन में आता है। इज लाइव विद अस टुडे, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। समीउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? आपको सुबह बखैर। समीउल्लाह साहब, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है समीउल्लाह साहब? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई वाज़न्ट एबल टू हियर यू। आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है, और हमारी सुबह पिछले कुछ दिन से अच्छी इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान हॉकी टीम से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आप इस जीत को, और ख़ास तौर पे ये जो 2-4 मैचेस हुए हैं, अगरचे के यूरोपियन टीम्स नहीं है इसमें, लेकिन उसके बावजूद फतह तो आ रही है हमारे हिस्से में, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे बड़ी खुशी हो रही है पाकिस्तान की हॉकी टीम। अब पहला मैच देखें, फिर दूसरा देखें, फिर आप इसको कल का मैच देखें, तो 1 गोल या 2 गोल, और पहले मैच में तो 4 गोल डाउन होके जीता, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी सालों के बाद, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान की 15वें नंबर है पोजीशन इस वक्त दुनिया में, और ये बिल्कुल एशियन स्टाइल का, एशियन स्टैंडर्ड का ही एक टूर्नामेंट है, लेकिन इसमें फाइनल खेलना बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में ये काफी अर्से के बाद हुआ। मैं देख रहा हूँ कि गोलकीपर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर बड़ा अच्छा कर रहे हैं काम जो फॉरवर्ड लाइन है वो बड़ा अच्छा मूव कर रही है। इतने नामसायद हालात के बावजूद कि कोई हॉकी को पिछले 15 साल से इग्नोर किया गया, तो ये परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जैसे आपने कहा कि ये ताज़ा हवा का झोंका है, तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे ये जो फाइनल मैच अगेंस्ट जापान है, जिससे हम ड्रॉ रहे हैं पूल में, अगर वो जीत जाए तो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। सर, आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो जो बॉयज आजकल फॉर्म में हैं, जिनमें हन्नान शाहिद हैं, अरशद लियाकत हैं, अबू बकर है, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? ये अमाद हैं, ये मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और ये सब वो खिलाड़ी हैं जिनकी अभी उम्र 21-22 साल है। ये आगे पाकिस्तान की तरफ से 6-7 साल आराम से खेल सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि उनको किस तरह इस्तेमाल करती है, और हुकूमत का ये काम है कि पाकिस्तान की हॉकी को किस तरह वो सपोर्ट करती है। बगैर सपोर्ट के कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होती। तो मेरे ख्याल में अब जब वापस आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, तो वजीर आजम बैठ के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये एक अच्छा स्टेप है, जिसको कहते हैं ना, पहला स्टेप ये है। उसके बाद और टूर्नामेंट है। अगर हम 3-4 टूर्नामेंट खेलें और उसमें हम पहले दूसरे नंबर पे आए, तो मेरे ख्याल में हमारी रैंकिंग इंशाल्लाह पहले 10 में आएगी। उसके बाद बड़ी बेहतरी होगी पाकिस्तान की ओर इंशाल्लाह। बुनियादी तौर पे मसला कहाँ पे देखते हैं आप? आपने स्पोर्ट्स बोर्ड का जिक्र किया, आपने हॉकी फेडरेशन का जिक्र किया। एक तो हम अलल ऐलान, मैं तो ये कहता हूँ, हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसने गेम को बहुत डैमेज किया है, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी नो समहाउ कि ये सिलसिला अब भी जारी है कहीं ना कहीं, और वो डैमेज करता है। आपके ख्याल में वेयर डज द रियल प्रॉब्लम लाए? इसी के अंदर टैलेंट पिक नहीं हो रहा, ग्रॉस रूट टैलेंट नहीं आ रहा, जो उस वक्त एक नर्सरीज थी 70s 80s के अंदर, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जहाँ से स्टूडेंट्स ऊपर आते थे और खेलते थे, वो नहीं हो रहा। बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ पे है इस वक्त आपके ख्याल में? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अभी भी 2 फेडरेशन है, 2 प्रेसिडेंट, 2 सेक्रेटरी गए हुए हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि दो कैंप लगे, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बीइंग हेड ऑफ द फेडरेशन,
पैटर्न इन चीफ है उनको इंटरवीन करना चाहिए। फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी बड़ी पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है कि कहीं किसी को एडजस्ट करना है तो उसको किसी न किसी फेडरेशन का या POA का प्रेसिडेंट बना ले ताकि वो खुश हो जाए और वो बाहर की ट्रिप लगाता रहे। हॉकी में और बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं, अगर कोई भी जिसको कहते हैं कि नॉन स्पोर्टिंग आदमी आता है तो उसको ये चाहिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाए जो उनको एडवाइस करे कि किस तरह हमने ग्रूमिंग करनी है खिलाड़ियों की, किस तरह सिलेक्शन करनी है, किस तरह जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में हमने हॉकी को परवान चढ़ाना है और उसके साथ साथ क्लब गेम्स को भी हमने ठीक करना है। जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, आप ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास ज्यादा नहीं होंगे तो आप कभी भी अच्छे कंपटीशन में नहीं जा सकते। इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, जहाँ पे इतनी हॉकी हो रही है कि वो एक खिलाड़ी अगर रिटायर होता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती। जैसे 80 तक ऑलमोस्ट यही था। तो ये करना चाहिए और हुकूमत को सीरियसली जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं उनको रिवाइव करना चाहिए। उसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, स्नूकर और बहुत सारे खेल हैं जिसमें खिलाड़ी बेचारे घूम रहे हैं। फुटबॉल हो गया, तो उनको जब जॉब मिलेगी तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कदरे बेहतर होगी। ठीक कह रहे हैं। तो समीरा साहब, जिस तरह से भी बात की इमरान ने भी और आपने भी कहा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इस खेल को ले डूबी, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए गवर्नमेंट को भी ताकि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इस गेम से ख़त्म हो और दोबारा फिर से जो पाकिस्तानी टीम है, जिस तरह से इमरान ने शुरू में ही जिक्र किया कि ये इस टूर्नामेंट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था जितने बड़े बड़े कप्स और गेम्स हमने खेले हुए हैं उसके मुकाबले में, तो कैसे इस इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जा सकता है ताकि दोबारा रिवाइवल की तरफ जाएँ? ठीक है, मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ है हॉकी के, उनको एक ऑर्डर निकालना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल आदमी लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो टेक्नोक्रेट लगे और उसके साथ साथ एक कमर्शियल आदमी होना चाहिए जो किसी भी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हो या DG हो या सदर हो, ताकि वो वहां से फंड भी लेके आए। पहले ये होता था कि 13 महकमे थे, 13 महकमे के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो सब कंट्रीब्यूट करते थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, PIA, पाकिस्तान कस्टम्स और बैंक के जो सदूर थे वो इस बोर्ड में शामिल होते थे जो फाइनेंस करते रहते। जब तक आजकल आप देख रही हैं कि इतने अखराजात बढ़ गए, डिस्टेंसेस बढ़ गए, बाकी हालात इतने खराब हो गए, जब तक खिलाड़ी को अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे तरीके से वो रहेगा नहीं तो वो जिसको कहते हैं ना कि फ्री होके नहीं खेलेगा। यही वजह है कि 15 साल हमारी टीम जो है नीचे रही। अब कुछ हालात, ये तो मैं कहता हूँ इन खिलाड़ियों की बड़ी हिम्मत है जो आपने नाम लिए, लेकिन वो खुद ब खुद इतना अच्छा खेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको पाकिस्तान टीम में शामिल हों और उसके बाद उनको लीग मिले। ये कोई किसको कहते हैं, ये अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें ओलंपिक में जीतना है, ओलंपिक क्वालिफाई करना है, वर्ल्ड कप हमने जीतने हैं, उसको क्वालिफाई करना है पहले। उसके लिए हुकूमत की बड़ी शिरकत जरूरी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदूर को भी चाहिए कि वो बैठ के ये लाहे अमल बनाए और अपने जाती पर्क्स प्रिविलेजेस को देखना छोड़ें और गेम की तरफ आए। इस गेम का क्या हाल कर दिया हमने, और आज भी अगर इतने अच्छे लड़के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अगरचे के टूर्नामेंट बहुत बड़े लेवल का नहीं है, एशिया लेवल का है, लेकिन जो टीम्स हैं जैसे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कनाडा की टीम है, मलेशिया की टीम है, जापान की टीम है, वहां पे बड़ा एक फ्लरिश हॉकी का कल्चर है, स्ट्रक्चर है। तो अल्टीमेटली अगर हम उनको टफ टाइम दे रहे हैं, इट मींस टैलेंट बहुत है हमारे पास और इसको हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे इन दी एंड, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं ये भी जानना चाहूंगा, का एंगल डिस्कस कर लिया, जो यूरोपियन टीम्स हैं टेक्निकली भी बड़ी स्ट्रांग हैं, अब ये गेम साइंटिफिक भी ज्यादा हो गई है फिजिकल से ज्यादा, तो क्या साइंटिफिकली जैसे क्रिकेट में हम फॉरनर कोचेस को इंगेज कर रहे हैं, कहीं आपको जरूरत महसूस होती है कि उस जानिब हम जाएं या टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बढ़ाएं? क्या जरूरत महसूस करते हैं आप हॉकी को लेकर? देखिए इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी भी हमारा फॉरेन कोच है, उसको हालांकि 8-9 महीने की पे नहीं देनी चाहिए। रोनाल्ड ऑल्डमैन है हॉलैंड का, पहले भी हमारे साथ रहा। आपकी बात थी कि अब तो देखे ना, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे इतने आ गए कि आप कहीं से भी कोई प्रोग्राम उठा के खिलाड़ियों को बता सकते हैं। इस वक्त जैसे आपने नाम लिए मुख्तलिफ ममालिक के, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ग्रूमिंग नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हमने किस वक्त क्या एक्ट कर रहा है, हमने जिस वक्त कौन सा हिस्सा स्ट्रांग कर रहा है। आर्टिफिशियल आने के बाद और 4 हाफ होने के बाद तो हॉकी काफी बेहतर हो गई। सिर्फ ये है कि स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये जो टीम खेल रही, बिल्कुल ये बी ग्रेड का टूर्नामेंट है। सब जो टीम्स हैं सिवाय एक के, न्यूजीलैंड जो 10वें नंबर पे, बाकी सारे निचले नंबर की हैं, इसमें भी कम्पीट करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ी हिम्मत है, बड़ी बात है। इस तरह हमें ग्रूमिंग करनी चाहिए, अंडर 19 को करना चाहिए, 21 को करना चाहिए, फिर सीनियर को करना चाहिए, ताकि हमारे पास जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे उतनी चॉइसेस आसान होंगी।
और अल्टीमेटली मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को जरूर इंटरवीन करना चाहिए और वापसी पे सीरियसली एक काम करना चाहिए कि 2 सदूर में से एक सदर को कहना चाहिए कि आप कंटिन्यू करें और वो सदर बेहतर आदमी होना चाहिए जो हॉकी को समझता हो। ठीक है समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हॉकी जो है वो पहले जैसा ही खेल दोबारा से फिर से बन जाए, और हम ये दुआ भी करते हैं कि आपके जैसे जो प्लेयर्स हैं वो भी इस गेम में आना शुरू हों और इस कौम को अच्छा गेम भी देखने को मिले और अच्छे प्लेयर्स भी मिले। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी जिनको देखने के लिए स्टेडियम्स भर जाया करते थे, लोग रुक करते थे, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें हॉकी के बेहतरीन लम्हात दिए हैं।